जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने वेस्टर्न घाट के बारे में समझा। आज हमारा टॉपिक है ईस्टर्न घाट। इसके कई आपको फीचर्स मिलेंगे, जैसा कि यह नॉर्थ में संकरा पाया जाएगा नैरो, जबकि साउथ में इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी। यह वेस्टर्न घाट की तुलना में ज़्यादा कटा फटा है, साथ ही साथ यह उसकी तुलना में निचला स्थान है। तो ऐसा क्यों है? सभी जो है तो रिवर्स इसी की तरफ फ्लो करती हैं, जैसा कि उस क्लास में हमने बताया कि वेस्टर्न घाट का कैसे ढाल है। तो आखिरकार इस तरह क्या है, फिर यहाँ सभी रिवर्स जो है तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये सारे फीचर्स आखिर कैसे हैं, क्यों हैं ये, तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। तो क्या टॉपिक हमारा क्या है? ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट बोलते हैं, ठीक। ये तो जैसा कि इसे हम लोग अगर मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि ये जो हमारा पॉइंट है इधर का, ये हमारा ईस्टर्न वाले पॉइंट है, ये है ना, ये ईस्टर्न घाट है, ये अपना ईस्टर्न घाट है, ठीक। ये तो अब यहाँ से समझें कि अगर इसके हम सीमांकन की बात करें तो यह दक्कन प्लेटू है यहाँ, ठीक, दक्कन प्लेटू। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि दक्कन प्लेटू का जो ईस्ट पार्ट है यानी कि पूर्वीय सीमांकन करता है, और दूसरी बात ईस्टर्न घाट के पश्चिम में दक्कन पठार है, ये भी हम कह सकते हैं। इसी तरह ईस्टर्न घाट के आप पूर्व में देखें तो इधर कोस्टल एरिया भी मिलेगा। तो ये ऐसे क्यों है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं यहाँ ये घाट के बारे में? तो ऐसा ये क्या है, तो अब ये आपने समझा कि इसका ये सीमांकन है इस क्षेत्र की, जैसा कि हमने पिछली शुरू में ही बोला कि यह जो पार्ट है, यह पार्ट यहाँ चौड़ा होता हुआ चलेगा। ये वाले पार्ट जो है तो इसके सकरे हो गए कंपैरिजन टू इसके, यहाँ सकरा होगा, इधर चौड़ा होगा। तो ये बातें आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखते हुए चलनी। अब यहाँ इसकी अगर हम देखें कि औसतन ऊंचाई कितनी है इस क्षेत्र की, तो एवरेज अगर आप हाइट की बात करें, जिसे हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं, एल्टीट्यूड, यह एवरेजन आपको यहाँ 600 मीटर मिलेगी, ठीक। ऐसे इसकी अगर हम बात करें लंबाई की, इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ ये भी लगभग आप माने कि यह 1750 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है, लगभग, ठीक। तो इस तरह आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। 1750। ऐसे इसकी बात करें हम कि इसकी एवरेजन जो है तो विड्थ कितनी है, तो विड्थ यानी कि चौड़ाई, तो इसकी विड्थ, तो ये विड्थ इसकी लगभग आपको मिलेगी 100 से 200 किलोमीटर, है ना। तो इतनी बातें आपको ये पता चले कि आखिर इतना इतना इसका क्षेत्र है, यानी कि ये क्षेत्र आपको ये पाए गए। अब इनके विस्तार से यहाँ से देखें, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश पार्ट, तेलंगाना के पार्ट में भी है, तमिलनाडु के पार्ट में, यहाँ ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ तक ये पूरा अपना विस्तार ये पाए जाते हैं। तो इनका आपने ये देखा कि ये कैसे यहाँ से पूरे विस्तार में चले आ रहे हैं, और इन्हीं में जो है तो रिवर्स भी यहाँ से आती हैं, जैसे महानदी है, इसके साथ और भी जन नदी हैं, जैसे बैतरणी नदी हो, स्वर्ण नदी हो, इसी तरह गोदावरी नदी हो, कावेरी नदी हो, कृष्णा नदी हो, पेन्नार नदी हो, वैगई नदी हो। तो ये सभी नदियाँ इस क्षेत्र में आपको मिलेंगी। तो खैर यहाँ हमें देखना है इसमें कौन कौन सी कैसी पीक्स पाई जाती हैं, कौन कौन से पहाड़ हैं। तो इनको चलो हम लोग थोड़ा डिवाइड करते हैं। तो अपने मेन पेज में चलते हैं यहाँ से।
तो आपने इसका पहला तो हम लोगों ने बेसिक देख लिया कि ये कहाँ कैसा क्या है, कितने में चौड़ाई, कितनी लंबाई है, कितनी क्या है, ये सारी चीज़ कहाँ स्थित है, किनके किनके मध्य में, ये हमने बेसिक समझा। इसका आप स्टेट में देखें, इसका आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, जैसे कि आंध्र प्रदेश में या बहुत सारी आपको एक पीक्स मिलेंगी। तो इनकी पीक जो हैं तो अलग अलग जगह पे मिलेंगी। जैसे कि हमने कहा कि आंध्र प्रदेश है ना, यानी कि पहले आप लिखें उड़ीसा, उड़ीसा, ऐसे ही आपको आंध्र प्रदेश, आपको तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक इस तरह करके आपको अलग अलग जगह इसमें मिलेंगे। तो एक दो यहाँ अगर लिख देते हैं हम कि जैसे उड़ीसा में आपको मिलेगी महेंद्रगिरी, ठीक, महेंद्रगिरी बहुत पहले तक महेंद्रगिरी को इस घाट की सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती थी, जो कि अब नहीं है। ऐसे ही इधर देखें, इसमें आपको मिलेगा अरोया कोंडा। इस अरोया कोंडा को ही विशाखापट्टनम हिल बोलते यहाँ है, ठीक, या इसी को जिंदगढ़ा बोलते हैं, जिंदगढ़ा, ठीक। अब ये याद क्या रखना है कि जो जिंदगढ़ा है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। तो यहाँ से आपको ये पूछा जाएगा कि सबसे ऊंची चोटी ईस्टर्न घाट की कौन सी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इतनी बातें ये हुई। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिंदगढ़ा है। इसे अगर आप इसे भी, ये जिंदगढ़ा सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। अब बात करें कि तमिलनाडु में भी, और यहाँ काफ़ी आपको और भी पीक्स मिलेंगी, जैसे कि उस समय हमने कहा कि महेंद्रगिरी तो है ही है, गढ़जात भी मिलती है, जो उधर हम लोगों ने थोड़ा बात भी किया था, गढ़जात की पहाड़ियाँ। ऐसे ही देवड़ी मुंडा भी मिलेगी आपको, ठीक, हाईएस्ट पीक यहाँ। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे और उनको मैप में भी देखते हुए चलेंगे, तभी जो है तो ज्योग्राफी समझ में आएगी। साथ में जैसे कि यहाँ बात करें हम, तो इसमें आपको नल्ला मलाई मिलेगी, ये नल्ला माला मिलेगी, नल्ला मलाई नहीं, नल्ला माला, ठीक। नल्ला माला की पहाड़ियाँ मिलेंगी, नल्ला माला की पहाड़ियाँ। ऐसे ही आपको वेली कोंडा मिलेगा, वेली कोंडा की पहाड़ियाँ या पर्वत श्रृंखलाएँ मिलेंगी, आप लोग लिखते चलेंगे। ऐसे ही पालकोंडा मिलेगा, है ना। तो इस तरह करके आपको एक एक क्रम से यहाँ से ये मिलती हुई चलेंगी। इधर जैसे हम कहें तो इसमें आपको कौन कौन सी देखने को मिलेगी, तो यहाँ आपको मिलेगी जावेदी, ठीक। ऐसे ही सेवराय, ऐसे ही पंचामलाई, कौन सी है, पंचामलाई। तो इस तरह करके आपको अलग अलग इस क्षेत्र में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इनको अगर हम मैप के माध्यम से दिखाएं कि ये कहाँ है, तो इनको आप एक बार मैप में देख लें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट मैप ही है, मैप में आपको समझ आनी चाहिए। जैसे अब हम यहाँ बोलते चलेंगे, आप लोग जो है तो साथ ही साथ में ड्रॉ करते हुए चलेंगे और लिखते भी चलेंगे। अब यहाँ हम इतनी ज़्यादा लिखते नहीं चलेंगे, है ना। तो जैसे कि इस क्षेत्र में आपको गढ़जात की पहाड़ियाँ, ठीक, उड़ीसा क्षेत्र। ऐसे ही आपको यहाँ मिलेगी देवड़ी मुंडा। फिर यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक, आपको मिलेगी कौन सी, नल्ला मलाई। नल्ला मलाई के बाद यहाँ से आपको मिलेगी
वेलिकोंडा, वेलिकोंडा के बाद यहाँ आपको मिलेगी पालकोंडा। ठीक, इसी पालकोंडा के बाद आपको यहाँ मिलेगी सेसलम, जिसे आप लोग लाल चंदन सुनते हैं ना, लाल चंदन की जो पहाड़ियाँ, लाल चंदन जो होता है, मूवी भी आई इसमें, तो ये यहीं सेसलम की पहाड़ियों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, इसी क्षेत्र में तिरुपति बालाजी की मंदिर भी आपको मिलेगी। तो ये चीज़ें आप धीरे धीरे याद करते हुए चलेंगे। इसके आगे और नीचे आए तो यहाँ आपको नगारी की पहाड़ियाँ मिलेंगी। ऐसे और नीचे आए तो आपको यहाँ जावदी की पहाड़ियाँ मिलेंगी। और नीचे आए तो आपको यहाँ सेसलम की पहाड़ियाँ मिलेंगी। ठीक, और नीचे आए आप तो आपको पंचम मलाई की पहाड़ियाँ मिलेंगी। ठीक, कौन सी? पंचम मलाई की पहाड़ियाँ मिलेंगी। और नीचे आए आप तो इस तरह करके आपको यहाँ मिलेगी सिरुमलाई की पहाड़ियाँ। ठीक, तो इस तरह करके आप एक एक पहाड़ियों को रखते हुए याद करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये सारे क्रम आपको इस तरह पहाड़ियाँ मिलेंगी। अब उम्मीद करते हैं हम कि आप लोग जो है तो हम जैसे बोलते गए वैसे आप लिखते चले गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। रिवर से भी बहुत ज़्यादा रिवर हैं, जैसे कि हमने कहा कि अगर रिवर देखें आप तो रिवर भी आपको बहुत ज़्यादा रिवर मिलेंगी। ठीक, जैसे कि स्वर्ण नदी। ठीक, ऐसे ही आपको मिलेगी ब्राह्मणी नदी, ऐसे ही आपको मिलेगी वैतरणी नदी, ऐसे मिलेगी आपको महानदी। ठीक, नीचे जो है तो ये गोदावरी नदी, फिर इसके नीचे आप और गोदावरी के नीचे आओगे तो आपको मिलेगी कृष्णा नदी, फिर उसके नीचे और आओगे तो पेन्नार नदी, फिर पलार नदी, कावेरी, बेगई। तो इस तरह करके काफ़ी नदियाँ मिलेंगी। ऐसे ही इन क्षेत्रों में आपको बहुत सारे बंदरगाह भी मिलेंगे। ठीक है, तो बंदरगाह को हम लोग अलग से जब ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे परिवहन में तो वहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कहाँ बंदरगाह पाए जाते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं और आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि ये क्लासेस आपको कैसी लगती हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।